खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर लखीमपुर खीरी नगर पंचायत बरबर खीरी से तीसरी बार संजय शर्मा चेयरमैन बने। पहली बार संजय शर्मा 1051 वोटों से, दूसरी बार 256 वोटों से, तो तीसरी बार लगभग 900 वोटों से जीते हैं। तीनों ही चुनाव में संजय शर्मा ने निर्दलीय के तौर पर ही जीत को हासिल किया है। इंडिया न्यूज से बातचीत में संजय शर्मा ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारी जीत है उसका श्रेय तो जनता को है, और जो हमारे पिछले हमारे कार्यकाल के किए गए विकास कार्य हैं, और वही श्रेय है यहाँ की जनता को। और सभी वर्ग के लोगों ने हमें समर्थन दिया है। खास तरीके से हमारे हरिजन भाई हैं, पिछड़े वर्ग के साथी हैं और ब्राह्मण भाई हैं। मतलब जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं, सभी लोगों ने मेरा साथ दिया है और उन्हीं के ताकत से मैं इलेक्शन जीता हूँ। बाकी किसी राजनीतिक पार्टी का या किसी नेता का मेरा कोई सहयोग नहीं है। जो भी है जनता का ही सहयोग है मेरे साथ में। क्या है, देखिए, पहले तो हमें जो नगर पंचायत में हमारे पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो नुकसान हुआ है, मतलब हमारी जो नालियाँ हैं वो टूटी हैं, सड़कें टूटी हैं। हमने जो सोलर लाइट लगवाई थी पिछले कार्यकाल में, उनकी किसी की बैटरी गायब है, किसी की सोलर प्लेट गायब है, किसी का सब चीज़ों को सही करना है। हमारी नगर पंचायत की जेसीबी मशीन, फॉगिंग मशीन, ट्रैक्टर और हमारे जो वाटर सप्लाई के पंप हैं, स्टार्टर हैं, सारे खराब पड़े हैं। तो उनको सबको सही कराना मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है, क्योंकि जो चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं उनकी मरम्मत कराना नगर पंचायत की आर्थिक स्थिति के लिए भी ठीक है, क्योंकि अभी हमारी नगर पंचायत के ऊपर काफ़ी कुछ कर्जा भी है पिछले कार्यकाल का, तो वो हमें अदा करना है। और यहाँ की फिर से एक विकास की मुख्य धारा में जो 5 साल पहले हम ले आए थे, उसको लाने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और उसमें हमें लगता है कि हमारे कार्यकाल का आधा समय निकल जाएगा। तब हम पूरा जो जिस स्थिति में हम बरबर को ले आए थे, तो लगभग 2-2.5 साल लगेगा, तब हम उस स्थिति में ले आ पाएंगे, क्योंकि बहुत नुकसान हुआ है। हमने जो सोलर लाइटें लगवाई थी उनमें बैटरी गायब है, पानी नहीं पड़ा है, सोलर प्लेट गायब हैं। हम बहुत इस बात से व्यक्तिगत रूप से बहुत चिंतित हैं कि जो हमारी बनाई हुई चीज़ें थी, हमने जब आज नगर पंचायत का एक समीक्षा की इसकी, कि कोई चीज़ भी हमारी, हमने पूछा जेसीबी ठीक है, तो कहा नहीं, जेसीबी भी नहीं ठीक है, फॉगिंग मशीन भी नहीं ठीक है, हमारे टिपर भी नहीं सही है, कूड़ा मशीन उठाने वाले ट्रैक्टर भी नहीं सही है। मतलब कोई भी चीज़ हमको जो पिछले कार्यकाल में हमने बनाई थी वो हमारी मतलब सुरक्षित हमको नहीं मिल रही है। तो ये बड़ा भारी चुनौती है, और ये नगर पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल हम समझते हैं कि हमें 2-2.5 साल तक बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, तब हम जनता को पुरानी इसमें एकदम फेल हो गया है। जो 100% था, 100% हमने नगर को प्रकाश से आच्छादित किया था। कहीं भी ऐसी कोई गली नहीं थी कि जिसमें हमारे जो लोग बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनको कोई अंधेरे में या कहीं असुरक्षा की भावना होती, या जो है चोरी चपारी कोई संभावना होती। लेकिन आज हम रात में जब कभी लाइट चली जाती है, हम अपने नगर को कभी देखते हैं, तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। ये फिर एक जो ग्राम सभा जैसी होती है वैसा हो गया है। तो और मैंने इसके लिए व्यक्तिगत रूप से पिछले कार्यकाल में बड़ी मेहनत की थी, और मेरा उद्देश्य जो था वो कोई कभी आर्थिक वो नहीं रहा। मेरा उद्देश्य नगर का विकास करना है, और लोगों को एक ये दिखाना है कि हम इस तरीके से नगर पंचायत में रह के काम कर सकते हैं। और इन्हीं सब मुद्दों पर जनता ने एक बार फिर मुझे समर्थन दिया है, तो हम उनके समर्थन का सम्मान करते हैं, और हम पूरी तरीके से जनता के सुख दुख में साथ में रहेंगे। उनके जो सुविधाएं हम उपलब्ध करा सकते हैं वो उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बस, और कुछ, क्योंकि हमने जो कुछ बनाया था वो उसमें कुछ तरक्की होने की बजाय हमने इस नगर का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार किया था। सड़कें हैं, लाइट है। हमारे ख्याल से कहीं पे नगर में कोई ऐसी सड़क नहीं थी कि जिसमें जलभराव होता या पानी भरता। आज के 5 साल पहले जहाँ पे छोड़े थे, हाँ, नहीं, जहाँ 5 साल तक हम उसको ले आए थे उससे काफी पीछे हम चले गए हैं। हाँ, मतलब एक जो हमारी जो सोलर लाइटें लगभग पूरी 450 के करीब सोलर लाइट हमारी पूरे टाउन में लगी थी। तो उससे जो है, जो गांव में चोरी चपारी और जब लाइट चली जाती थी या लाइट फेलोर होता था, ग्रिड फेलोर होता था, तो उस समय दिक्कत नहीं होती थी।
दूसरी चीज़ हार्डिल सब स्टेशन पर हमने टाउन का जो सब स्टेशन है वो अलग कराया। पूरे नगर को चूंकि वोल्टेज की समस्या थी तो पहले हमारे नगर में सिर्फ एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। यहाँ जामा मस्जिद के पास एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। तो वोल्टेज की समस्या को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हमने मेला मैदान में एक ट्रांसफार्मर लगवाया। उसके बाद में लगभग हर मोहल्ले का अलग ट्रांसफार्मर लगवाया कि इसमें वोल्टेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो, और उससे प्रॉब्लम सॉल्व भी हुई। लेकिन जो सोलर सिस्टम था हमारा वो पूरा आज की तारीख में एकदम फेल हो गया है। जो 100% था, 100% हमने नगर को प्रकाश से आच्छादित किया था। कहीं भी ऐसी कोई गली नहीं थी कि जिसमें हमारे जो लोग बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनको कोई अंधेरे में या कहीं असुरक्षा की भावना होती या जो है चोरी चपारी कोई संभावना होती। लेकिन आज हम रात में जब कभी लाइट चली जाती है, हम अपने नगर को कभी देखते हैं तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। ये फिर एक जो ग्राम सभा जैसी होती है वैसा हो गया है। तो और मैंने इसके लिए व्यक्तिगत रूप से पिछले कार्यकाल में बड़ी मेहनत की थी, और मेरा उद्देश्य जो था वो कोई कभी आर्थिक वो नहीं रहा। मेरा उद्देश्य नगर का विकास करना है और लोगों को एक ये दिखाना है कि हम इस तरीके से नगर पंचायत में रह के काम कर सकते हैं। और इन्हीं सब मुद्दों पर जनता ने एक बार फिर मुझे समर्थन दिया है, तो हम उनके समर्थन का सम्मान करते हैं और हम पूरी तरीके से जनता के सुख दुख में साथ में रहेंगे। उनके जो सुविधाएं हम उपलब्ध करा सकते हैं वो उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी